जब आप कीमत स्टेज में नहीं दिखा पा रहे आने के लिए तो मार्केट में कैसे करोगे? मैं जो भी है एक बार चाहिए लीजिए। अब थोड़ा साइलेंट रहेंगे, कुछ नहीं आगे हम सुनेंगे। ऑल लीडर्स आगे बढ़ेंगे। ऑल लीडर्स, सीनियर रियल एस्टेट मैनेजर और सेल्स एग्जीक्यूटिव वो आगे बैठेंगे। और जितने नए पुराने एसोसिएट हैं, जस्ट लाइक डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। आप लोग मीटिंग सुनते हो और कई नए चेहरे में सामने आए हुए हैं। आज 5 लोग नए हैं, जैसे हमारे ब्रह्मन जी हैं तो नए हैं, आज पहली बार मीटिंग में आए हैं। राकेश जी को दिनों का निकाल के आए हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए, उनकी ट्रेनिंग हो रही थी तो निकल गए। क्या है कि जो मीटिंग एंड सेमिनार कहीं भी होता है, उद्देश्य के साथ जानते हैं चीज को। उद्देश्य कितने लोग जानते हैं? उद्देश्य का नाम क्या है? उद्देश्य हनुमान जी बताइए उद्देश्य के बारे में। इनको बताए, थोड़ा सा खड़े होकर बताए उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य बोलते हैं, लक्ष्य को उद्देश्य नहीं बोलते, उद्देश्य अलग होता है। मीटिंग करने का एक उद्देश्य होता है। मैं थोड़ी डिटेल बताऊंगा इसकी। उद्देश्य जो होता है, कोई कंपनी का एक उद्देश्य होता है कि मीटिंग में बुलाई जाए, मीटिंग में बुलाई जाए एसोसिएट एंड सीनियर्स को कि उनको पूरा ज्ञान मिले। ये मोटिव होता है, एक उद्देश्य होता है। और लोग बात उस मीटिंग का मजाक बनाते हैं, मीटिंग का एक मजाक बनाते हैं कई लोग। तो एक बार आएंगे, अरे वही किसी की बात होगी गुरुवार को, क्या करेंगे? 2 घंटे 3 घंटे अगर आपने वीक में एक बार दे दिया सीखने के लिए, अपने आप के लिए दे रहे। कंपनी ये चाहती है कि 10 नहीं, 20 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 5000 नहीं, लाखों लोगों को रोजगार तभी दे पाएगी जब सीनियर्स अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। आप लोग आज आगे, जब कोई फोन आ गया कि यार आज को काम करना है, तो आप स्कूल नहीं कर सकते। ये गुरुवार की हमारी मीटिंग होती है 2:30 से 5, 2.5 घंटे के बाद में जो भी काम होगा तो तभी मैं कर सकता हूँ। जब तक आप प्रायोरिटी नहीं देंगे इस बिजनेस को, इस मीटिंग्स को, मैं कहता हूँ कि आप ज्यादा दिन के मेहमान भी नहीं सकते। 6 महीने टिके तो और 6 महीने टिकने लायक नहीं है, क्योंकि आपका माइंड जो सेट है ना वो किसी और चीज में है। क्योंकि ये व्यापार जो है हिंदुस्तान में वैसे व्यापार होता हुआ वो माइंड सेट का व्यापार है। किसका है? माइंड सेट का। मेरे को किसका है? माइंड सेट का। माइंड सेट यानी कि आपका जो माइंड है ना, जब तक सेट नहीं होता कोई भी काम नहीं करता है क्या? नहीं। अगर आपका माइंड सेट नहीं है मीटिंग में जाने का, जाएगा क्या? नहीं। आपकी बॉडी जाएगी क्या? नहीं। आपका माइंड सेट नहीं है और सीनियर फोन कर रहा है मीटिंग में, हाँ मैडम पहुंच जाऊं टाइम पे, फिर मैंने बोला हाँ मैडम बस चल रहा हूं। मीटिंग लास्ट में मैडम बैठ जाती है, फिर फोन नहीं करती है, हाँ नहीं आएगा, टाइम हो। बात तो समझो, अगर आपने प्रायोरिटी नहीं दी मीटिंग को तो आपका जूनियर क्या देगा? आपका माइंड सेट ही नहीं है। मैं यहाँ भी काम कर लूँ, वहाँ भी काम कर लूँ, वहाँ भी दिख रहा है माउंट आवर्नेशन रिपोर्ट मिल रहे हैं, यहाँ पे वो मिल रहा है, वहाँ पे वो। क्लाइंट को मिलेंगे, क्लाइंट को हर प्रकार के मिलेंगे। 2023 में जब हमारी हाईवे की स्थापना हुई थी उस समय आगरा रोड का इतना तगड़ी डिमांड थी, आगरा रोड। अब जब आगरा रोड आ गई तो क्या बोलते हैं? सब कानों पर हमें आनी चाहिए। अब काम करना जाएगी तो क्या बोलेंगे? सर यहाँ पे नीचे बने पालड़ी मीणा, पालड़ी मीणा। अब क्या किया जाए का जवाब दो। अपने काम में कमियां ढूंढना आप लोगों की आदत है, अपने ही काम में कमियां ढूंढना। आपका माइंड सेट नहीं है, आपका माइंड रियल में सेट ही नहीं है। आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, मुंह में कुछ और आ रहा है। चेकर भी सच्चा करो लोग। आप जो मीटिंग सुनते हो, मीटिंग को रियलाइज कभी करते ही नहीं हो। बस गुरुवार टल गया, 2.5 घंटा टल गया, 2 घंटा टल गया, सर ने फोर्स किया मीटिंग में जाके बैठ गया। लेकिन रियलाइज आप में से 5 या 6 लोग ही करते होंगे मेरे हिसाब से। आज तक का रिपोर्ट देखा मैंने, 2023-25 जून से ये मीटिंग कंटिन्यू चालू है। एक दिन भी फाइंड अप हुआ हो तो आप में से कोई बता सकता है कि इस कारण से मीटिंग बंद रही हो? रही है? नहीं सर। एक बंदा खड़ा, क्योंकि हमने प्रायोरिटी दी है, इस व्यापार को प्रायोरिटी दी है, इस बिजनेस को प्रायोरिटी दी है। हमारा माइंड सेट है। आगरा रोड पे आगरा तक भी प्लॉट पड़ जाए ना, आगरा तक भी, तो भी बेचने की कैपेसिटी है हमारे पास। आप नहीं बेचोगे कोई और बेचेगा, वो नहीं बेचेगा कोई और बेचेगा। हमारा माइंड सेट है। मैंने वहां पे
8 बीघा का टुकड़ा क्यों लॉन्च किया देखना चला। मगर 50 बीघा का जाओ का एग्रीमेंट कंप्लीट है हमारे पास, मैंने चला के लॉन्च नहीं किया उसको। मैं देखना चाह रहा हूँ कि भूत है कितना अपने अंदर, जुनून कितना है कमाने का। मैं देखने के लिए 8 बीघा का टुकड़ा लिया है, मैं 50 बीघा का जाओ कंप्लीट ले सकता था। बस समझ रहे हो, हमारे अंदर की कमियां हम ढूंढते नहीं है और चीजों में कमियां निकालते हैं। सर वो तो 1.5 किलोमीटर अंदर है, करंट नहीं आप बोलो। क्लाइंट एक ने बोल दिया कि मैडम वो तो वहां पे है, दूर है, बस्ती से भी आगे हैं भैया, यही है हमारे पास, विजिट कर लो, समझ में आया करेगा। ऑन द रेजिडेंस है, लाइट की पानी की पूरी व्यवस्था है, ऑन डामर रोड है। आज की दुकान में एक बंदा दुकान खोल के चालू कर सकता है। 10 बाई 20 की दुकान की 2 लाख रुपए हम दे रहे हैं, आज की डेट में वो बना के चालू कर सकता है। ऐसी लोकेलिटी है वहां पे, ऐसा नहीं है बिल्कुल जंगल है। और मैं बता दूं आपको 2030 के मास्टर प्लान में जो बस्ती का जो रोड 600 फुट का इस साइड का है, कॉरिडोर 400 फुट का है, वो अपनी जमीन के सटा के ही निकल रहा है, मार्किंग उसकी कंप्लीट हो चुकी है। बात समझ रहे हो, ये यूएसपी है जमीन की। हम क्या कमियां ढूंढते हैं, खूबियां नहीं ढूंढते, खूबियां। और खूबियां को बता दिया ना, और कस्टमर कमी निकाल दी तो कस्टमर के साथ ये हो जाते हैं। तो फर्क क्या रहा कस्टमर में रहा। सर ये हाई टेंशन लाइन होती क्या है? हाई टेंशन होती है जो अपने क्या बोलते हैं पावर सप्लाई होती है। जैसे मान लो श्रीहरिकोटा को जानते हो आप लोग, श्रीहरिकोटा जहां बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। हाई टेंशन लाइन 40,000 केवी की भी होती है, 20,000 केवी की होती है, 11,000 केवी की भी होती है, ठीक है ना। अलग अलग टुकड़ों में बढ़ती है वो, वहां से स्टेट होती है। और जहां पे हाई टेंशन आ जाती है उस जगह पे गवर्नमेंट ने मान्यता दे दी 60 फीट की, 80 फीट की और 100 फीट की रोड का अनिवार्य होना चाहिए। अगर रोड नहीं बनाते हो उस लैंड को छोड़ना ही पड़ता है, ठीक है ना। और हाई टेंशन के अंदर आप कभी भी मतलब जैसे किसी की नियत खराब हो जाए तो भी प्लॉट का निर्माण कभी नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि इसमें रेडिएशन होता है। अब तो कवर लगा दिया गया, पहले रेडिएशन नहीं था शुरुआत में। अगर मोबाइल की तरह इससे मैच हो गई तो आपकी जान जा सकती है। ये मतलब जैसे कि अब मैं क्या बोलूं, जैसे मान लो पानी है, पानी की धारा बह रही है, ठीक है ना। अब मैं बोलूं कि मटका भर लो धारा से, तो आप मटका फूट जाएगा, तो धारा हो गई। अब वो धारा को पहले तो किसी कुंड में डाइवर्ट किया, कुंड से छोटा पाइप दिया, छोटे पाइप से टूटियों में गया, ऐसे बिजली प्राप्त होती है वाट के हिसाब से टुकड़ों में। अगर मैं हाई टेंशन से डायरेक्ट अगर मैं अपना बल्ब चलाने की कोशिश करूं तो मैं खुद अपना बल्ब नहीं चलेगा। हाई टेंशन कोशिश करूं, बंटवारा करती है, टुकड़ों में जाती है वो, सप्लाई करती है वो, और पैदा से यही पता होती है। वहां से जितनी भी हाई टेंशन पूरे भारतवर्ष में हाई टेंशन मिलेगी, पूरे भारतवर्ष में, यानी कि राजस्थान नहीं है, पूरे भारतवर्ष में हाई टेंशन मिलेगी। और हाई टेंशन का होना बहुत जरूरी है। तो सब कोई करंट वरंट का थोड़ी नहीं रहता, लेकिन क्या है कि एक साइकोलॉजी पहले की, आज से 20 साल पहले क्या था, हाई टेंशन को कवर नहीं हुआ करती थी तो लोग डरते थे। किसी नीचे अगर होगा तो अपने जैसे मोबाइल पर होगा पकड़ के तो कर जाएंगे, तो वो भय लोगों को हुआ है, ठीक है ना। तो वो भय को निकाल दिया गया है। गवर्नमेंट ने जेवीएनएल डिपार्टमेंट जो जयपुर का है, उन्होंने रिक्वेस्ट डाली, कई लोग मर चुके थे और रियल स्टेट कई लोग मरे भी हैं, लेकिन अब कवरिंग हो चुकी है। 11,000 वोल्टेज में कवर नहीं आता है, बता दूं आपको, लेकिन 20,000, 33,000 और 40,000 वोल्टेज जो लाइन है उसमें कवर आएगा। आपने कभी उसके नीचे खड़े होकर कैसा आ जाएगी, नहीं ऐसा आ जाएगी, वो 40,000 केवी की लाइन है, 40,000 केवी की लाइन में इतनी बड़ी आवाज आती है। हाँ जी, ठीक है ना। ये अपनी सप्लाई का मामला है। और आज मैं बात करूं शिवनगर की। शिवनगर में हम रोड, लाइट, पानी, इसकी कंप्लीट हम व्यवस्था कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि हो सकता है कि क्लाइंट कम बनाए, अगर किसी को लाइन चालू होने टाइम लगेगा तो हम बोरिंग भी खुद ही करा के देंगे। यहाँ प्लानिंग हो चुकी है। और ट्री गार्ड में हमने ये रखा है कि 30 फुट की रोड पे सेंटर में हम ट्री गार्ड लगाए। जैसे 30 फुट का रोड होता है, सेंटर में ही बीचों बीच समझते हैं ना लोग। जैसे ये 30 फुट का रोड है, अब तक हम साइड लगा देते हैं, अब हमने कर दिया यहाँ बीच में कर दिया, जिससे क्या है किसी के प्लॉट में आपत्ति नहीं होगी। कब वो पौधा पेड़ बन गया और किसी नींद में आ गया वो कटेगा, डेफिनेट कटेगा। इसलिए हमने डिसीजन लिया कि 9 इंच की हमने ये ऐसा बनाएंगे बीच में, उसमें पेड़ पौधे लगाएंगे और उसमें ट्री गार्ड लगेंगे। ये चीज हम करना चाहते हैं। हर कॉलोनी जो भी कॉलोनी अब से कटेगी, अब से जो कॉलोनी कटेगी उसमें ये सिस्टम रखेंगे, क्योंकि पेड़ को हम नहीं काट सकते, गवर्नमेंट भी परमिशन नहीं देती, क्योंकि पेड़ बचाना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। समझ में आ गया। आगरा रोड मैं आपसे वादा करता हूं, आप में से कितने अलवर भरतपुर बयाना गए हैं? आप में से बैठा है अलवर भरतपुर बयाना? 5 जने। और आगरा और दोसा 2, दोसा कितने लोग हैं?
डोसा कितने? डोसा डोसा ओनली डोसा। ओनली प्रॉपर डोसा तो नहीं है लेकिन डोसा के डोसा के 5 2 सर कभी थे दो उधर थे कितने? चार है चार 4 और अपने भरपूर के दो 2 और अपने अलवर अलवर कितने? अलवर साइड कितने? अलवर जिला बताओ, जिला जिला भाई। थोड़ा भी करौली में आता है। करौली करौली जिले के कितने लोग हैं? 2 लगभग लगभग ये 4 दिशा के लगभग हमारे पास में अगर कैलकुलेशन करूं पूरे हमारे जो ग्रुप को जोड़ूं मैं तो लगभग लगभग 80% लोग आगरा रोड के सच करेंगे, ठीक है ना? अगर ये लोग जिस रूट के हैं जो रूट करते थे उनका रूट आप खत्म कर सकते हो, ये गोल्डन चांस है इनके लिए गोल्डन चांस है। लेकिन मैं बता दूं आपको गोल्डन चांस तो है। टोंक रोड का व्यक्ति टोंक रोड का व्यक्ति आपके आगरा रोड को खा जाएगा। टोंक रोड का व्यक्ति आगरा रोड को समेट देगा। रहता वो खुद टोंक रोड पे है, रहने वाला भी टोंक का ही है, लेकिन उसकी पकड़ आगरा रोड पे है। हाँ सर बस समझ रहे हो? और ये आप लोगों से होने वाले 100%, क्योंकि जो हम जमीन है हमारे पास पौने 300 प्लॉट है। अगर आप अभी से एडवांस बुकिंग में नहीं जाके और लॉटरी खोलने का जिन व्यक्तियों ने किनकी बात कर रहा हूं मैं, ओनली 4 2 7 13 और 3 16 लोगों की बात कर रहा हूं। अगर इन 16 लोगों ने डिसीजन ले लिया कि मैं 18 फरवरी तक देखूंगा तो वो देखते रह जाएगा। मैं आपको क्लियर स्पष्ट बता रहा हूं। यस सर 101%, क्योंकि मेरे पास पूरी रिपोर्ट है हेड ऑफिस की और वहां पे अधिकतर टोंक रोड के काम करने वाला जगह है। फोन किसका बज रहा है? ये फोन बंद करो इसको। समझ आई मेरी बात? यस सर मेरी बात को अगर अध्ययन करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, क्योंकि आपके भले के फायदे के बोल रहा हूं। क्योंकि हम लोग क्या है मीटिंग को अब्सॉर्ब नहीं करते, अवॉइड कर देते कई बार। अवॉइड दिमाग से यहां से बाहर निकलते ही आधे घंटे बाद पूछेंगे सर ये पूछा था क्या? अवॉइड करते हैं, लीडर्स लोग अवॉइड करते हैं। सर ने क्या बोला? 16 लोगों ने अगर 18 फरवरी का इंतजार कर लिया तो मैं गारंटी ले रहा हूं जिस व्यक्ति के 20 प्लॉट की बुकिंग की अपेक्षा है उसको मिलेगा 5 प्लॉट। जिसकी उम्मीद है ना 20 प्लॉट खोने की, उसके मिलेंगे प्लॉट 5। ये लिख लेना स्टाफ पेपर में आपको, प्लॉट नहीं मिलेंगे। अगर अभी से आपने 25,000 लेके बुकिंग नहीं चालू किया और फोरम के भरोसे बैठ गए तो आपका काम मेरी गारंटी है नहीं हो पाएगा। एडवांस बुकिंग की ज्यादा बात करनी है, भले आपके पास 10 प्लॉट आ रहे हैं 15 प्लॉट आ रहे हैं, प्लॉट की बात करो। फोरम आपके 25 साल को मैटर नहीं करता, 30 साल को मैटर नहीं करता, फॉर्म आएंगे आपके पास, क्योंकि एक आदमी 5 फॉर्म लगाएगा इसमें। एक आदमी 5 फॉर्म लगाएगा क्योंकि पहला ड्रो कितने का है और हमने क्या समझा रखा है इसको? इसके 5 फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे? चांस बढ़ जाएंगे। एक तो निकलेगा कितने में? 5 फॉर्म भर दे तो 1 प्लॉट निकलेगा। खाली इंतजार में आप जा सोचो, हम में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोलता कि तेरा 1 प्लॉट जरूर निकलेगा। 199 बोलता क्यों? बोलता क्यों? हम तो लास्ट वाले की गारंटी देते हैं। नहीं बोलते, तभी तो वो कस्टमर आते हैं और हम बच के चले जाते हैं। अब तुमको बोलना चाहिए। ये हकीकत में है। और असली बिजनेसमैन वही है जो उल्टा चलता है। समझ लो, घोड़ा हमेशा 2.5 कदम चलता है, शटर की चाल 2.5 कदम चलता है। तो सोचो आप लोग उल्टा चल रहे हैं। जिस किसी व्यक्ति को भी अगर आप समझा रहे हो तो स्टार्टिंग 199 से करो, ना कि 99 से। अगर मार्केट में टिके रहना है तो, वरना 1100 करो मत, 400 जाएगा। आज की खर्चा मानिए दिमाग में यही रहेगा। क्योंकि सपने देखना और सपने पूरे करना
उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। सपने देखना आसान है, पूरे करना आसान है, क्योंकि एक्शन करने की ताकत नहीं है। आप हमें ताकत नहीं है एक्शन करने की, क्योंकि हम सपने तो करोड़ों में देख लेते हैं, लाखों में देख लेते हैं, डेली के लाखों में कमा लेंगे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग एक्शन नहीं करते। हम अपने आप को रियलाइज नहीं करते। पहली बात तो अपना माइंड सेट नहीं, सर ने बोल दिया तो आ गया, सर ने बोल दिया तो बाहर बन लिया, सर ने बोला तो करा दिया, सर ने बोला तो उसका प्रमोट करा दिया। ऐसा है आप लोगों का माइंड सेट। आप लोगों का लगभग माइंड सेट ऐसा ही है। कोई हमें कॉल करे, कोई हमें पंच करे तो हम काम करने निकलेंगे। कोई दो आदमी के नौकरी लेके बैठ गया और यार के नौकरी लगा, मैं भी लगाऊंगा। तो ये है हमारे हाई करंट ग्रुप के लोग। अब कोई लगा ना नौकरी, अब कोई लगा। अभी मैं दो आदमी अगर कैलकुलेट लगाना चालू कर दे तो बोले सर मुझे भी दो, सर मुझे भी दो, मुझे भी दो। मतलब डुप्लीकेशन करते हैं, डुप्लीकेशन, देखा देखी करना। हिंदुस्तान की 95 लोग जो है, हिंदुस्तान के मतलब पूरे हिंदुस्तान के 95% लोग डुप्लीकेशन पे जिंदा है, और जो 5% जो कामयाब है वो कभी डुप्लीकेशन नहीं करते। वो कभी डुप्लीकेशन करते ही नहीं है किसी की, उनको मतलब ही नहीं है। और हम लोग डुप्लीकेशन जिंदा है। अरे वो पड़ोसी ने कहा दिया है काय बड़े को कौन चली घर लेके 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा और कार लिया 10 लाख की, मतलब कार लिया या सारी कुछ हो गया। अब परेशानी पड़ोसी को हो गई, पेट में दर्द हो गया। अरे तो उससे पूछ तो सकता है भाई, मैं भी कर सकता हूं ये काम। इज्जत खराब हो जाएगी पूछ लिया तो, ईगो हट हो जाएगा पूछ लिया तो। हम चलने का काम करते खाली दूसरे को देख देख के चलो, और जितना चलोगे उसको कामयाब कर दोगे। ये प्रकृति का नियम है। जो पड़ोसी जिस पड़ोसी चलता है वो कामयाब बनता है ना कि वो गिरता है, वो खुद ही की तरह चलता है। ये प्रकृति के नियम है कुछ। जो पड़ोसी चलता है ना, उठा के देख लेना, वो पड़ोसी आगे बढ़ जाएगा और वो वही क्यों रह जाएगा खंडन को पार। जलने वाला आदमी चलता रहेगा और करने वाला आदमी सारे मोटर करके निकल जाएगा। कई लोग बोलते हैं आपके बोल बताओ 2024 में क्या करोगे, सब इतना कर लूंगा ना, करके बोल, कर दिया, करके बोलो। कोई भी काम करने से पहले ठीक मत करो कि मैं मकान बनाने वाला हूं, ये बनाऊंगा, बढ़ जाएगा कि भाई बढ़ जाएगा तो आपसे बनते तो है नहीं लोग कहते अरे यार क्योंकि जब मकान बना क्योंकि जब काबिल, तो जो आप सरप्राइज करेंगे सामने वाले को वो ऑटोमेटिक उपलब्धि में ले जाएगा। उसी उपलब्धि पहले होता है मांगना, प्रकृति से मांगना सीखो। हम मांगना सीखते हैं प्रकृति से। मांगना कैसे होता है, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति 15 से 20,000 25,000 कमा रहा है और फिर दिमाग में अचानक आ जाए कि मैं यार 25,000 कमा रहा हूँ तो बहुत ज्यादा मांग सकता हूँ, मांग सकता हूँ। कोई मोटिवेशन उसमें की बात सुनी उसने और वो मांगना चालू कर दिया, हे भगवान मेरा कुछ नहीं हो रहा, मुझे और चाहिए। तो कोई भगवान नहीं देता। ये दिमाग से निकाल लेना आप लोग कि भगवान देता है। भगवान कभी किसी को कुछ नहीं देता है। आपके कर्म किए हुए फल ही आपको मिलते हैं। आपके कर्म किए हुए फल ही आपको मिलते हैं। अगर आप बिना कर्म करे अब भगवान के भरोसे बैठे तो निवाला भी मुंह पे नहीं चल जाए। भगवान ने जरिया दिया, आपको काम करने का रास्ता बताया, आप अपने रास्ते पे नहीं चल रहे, भगवान की खुद पकड़ लेते, पॉसिबल नहीं है। मार्गदर्शन करता है ओनली फॉर, भगवान करता है मार्गदर्शन आप लोग ओनली फॉर। आप लोग आज के बाद में कभी भगवान को दोष मत देना, क्योंकि आपके कर्म के फल ही आप भोग रहे हो इस जीवन में। आपके कर्म के फल ही भोग रहे हो इस जीवन में। ये कड़वी सच्चाई है। आप किसी को दोष नहीं दे सकते। अगर किसी व्यापार में अगर आपको लॉस हो गया है, किसी को दोष नहीं दे सकते। हक नहीं बनता आपका कि उसकी वजह से मेरा ऐसा हो गया, नहीं। आपके कर्म में लिखा, आपकी जीवन शैली में लिखा, आपके भाग्य में लिखा। और भाग्य तब बनता है जब आपके कर्म पुष्ट होते हैं। मेरी बात समझ में आई? भाग्य कब बनता है? जब आपके कर्म पुष्ट होते हैं। लोग कहते हैं ना कि भाग्य बनता है, कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। भाग्य कभी नहीं बनता। जैसे उसके कर्म होंगे वैसे उसके भाग्य लगेगा। बस सुनना नहीं, डीपली जान दे रहा हूं। हम कभी कभी क्या बिना कुछ करे अपेक्षा करते हैं कि ये हो जाए, ये भी कर सकता था, यह कर सकती थी। नहीं, आपके कर्म को प्रबल बनाओ। पहले कर्म को प्रबल स्थिति बनाओ। जैसे कि हमारा शिवनगर,
आपके माइंड में ये होना चाहिए, दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं इस स्कीम में 50 प्लॉट सेल कर दिया या करूंगा, करने वाला कर दिया। माइंड में जब तक आपके अंदर ये नहीं होगा मैंने कर दिया 50 प्लॉट सेल कर दिया, तो ऑटोमेटिक प्रकृति उस तरीके के लोग आपको मिलेंगे। अपने पास ज्यादा दिन नहीं है सोचने समझने का, 11 तारीख आ जाएगी, 7 दिन बाद 18 तारीख आ जाएगी, उससे एक गुना बचेगा, ज्यादा दिन नहीं है। डिसीजन फास्ट लो, और जो व्यक्ति लेना चाहता है उसका डिसीजन फास्ट लेना। बुकिंग 11,000 से कम की नहीं लेनी है अगर आपको गोल प्राप्त करना है। बुकिंग एडवांस की बात कर रहा हूं, प्लॉट की बुकिंग लॉटरी खुलने से पहले अगर आपने 10 प्लॉटों की भी बुकिंग ले ली ना, उसको 101% मानना कि मैंने 500 गज सेल कर दिया। और लॉटरी की डेट पे अगर आपने 10 प्लॉट बुक कर दिया 5,000 से, इसको गारंटी मत मानना, इसको गारंटी मत मानना। फॉर एग्जाम्पल सरवण जी खुद बैठे हैं, 51 देने वाले अभी तक उनका डाउन पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। सोचो आज 6 दिन बाद 1 महीना हो जाएगा, अपनी चंद्रवाटी का सेकंड की लॉटरी करेंगे। हम क्या है कि अपने वर्क को डिजाइन नहीं करते, अपने माइंड में हमारे काम को डिजाइन करने की हिम्मत है, लेकिन हम इसके भरोसे उसके भरोसे, वो करेगा तो मैं करूंगा, वो मार्केट में फुल में जाएगा तो मैं जाऊंगा, ये आपके माइंड में सेट है पहले से। मैं खुद कुछ नहीं करूंगा। कोई कस्टमर एक के लिए बोलेगा सरवण जी मुझे 2 बार 3 बार टॉर्चर करेंगे तब जाके मैं फार्म लेके कस्टमर के पास जाऊंगा। ये माइंडसेट है कि हमें कोई बोले तब मैं काम करूंगा। ये जीवन नहीं, ये जीवन नहीं। आप लोग अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को भटकाने का काम कर रहे हो, कुछ नहीं। रियल एस्टेट जैसा इसका नाम है ना, वैसे इसका काम भी है। ये हर चीज रियल में ही करता है, वास्तव में ही करता है, और सीधा सटीक अटैक करता है, सीधा सटीक अटैक करता है उस पर। अभी इसके अंदर आप लोग आए नहीं हो, जिस दिन आप 5 साल के हो जाओगे चलने लग जाओगे। अभी कई लोगों को तो जैसे वो कहते हैं कि माँ बच्चे को जन्म देती है कितने महीने में,